क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो। अरे मूर्ति जी सर। पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर? सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई मुझे यही रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सिर्फ बाम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया हूँ। 1500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डरा कर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं वो रेत हूं जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम जाती है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए। ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट। सुनो डीजीपी, ट्रैवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। सर, अरे उसे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना। ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सर, डीजीपी साहब थे। ये ट्रैवल मूर्ति तो बड़ा महान निकला। हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो, पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे। अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ति बिट्टू की मदद कर रहा है तो डीजीपी क्या कर सकता है? मुझे इतना पता है, सुबह वो योगा करता है और शाम को घूमने जाता है। अब ये एविडेंस मिलने के बाद वो क्या करेगा मैं क्या जानूं। मूर्ति के खिलाफ एविडेंस लाना आसान है क्या? सिंपल है सर। कैसे? ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। करती होगी तो? अगर हम मधु का की कार्ड इस्तेमाल करें तो बिट्टू के टिकट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकट बिट्टू तक कैसे पहुंचेगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। और की कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे 2 वाटर टैंक, एक ब्लूटूथ और 3 दिन का टाइम चाहिए। बरसात शुरू। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है, सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ाकर 9-2-11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, अचोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी। तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? हाँ, आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना।
ओके, देखा बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है आचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई